नमस्कार दोस्तों। स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस 2021 का कह सकते हैं कि मेन एग्ज़ाम हो चुका है और मेन एग्ज़ाम में जनरली आपका एक सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है और उसमें जनरली एग्रीकल्चर स्टूडेंट एग्रीकल्चर को ही फिल करता है। तो एक उस पेपर को हम देख लेते हैं जो फ्यूचर में तैयारी करने वाले हैं एग्रीकल्चर से ही। तो ये एक तरीके से एग्रीकल्चर के पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दो पेपर होते हैं और जिसमें से एक तरीके से अगर देखा जाए तो देखिए इसमें दिया गया है दो खंडों में कुल 8 प्रश्न होंगे, अर्थात खंड ए और खंड बी, और साथ ही साथ प्रत्येक खंड से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। देयर आर टोटल 8 क्वेश्चन इन 2 सेक्शन प्रिंटेड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये चलिए हम सेक्शन 1 को देखते हैं। और सेक्शन 1 में जो पहला क्वेश्चन था, कहेंगे कि एक तरीके से इसके सामने इसके अंक भी दिए होते हैं 15 मार्क्स के। और ये जो है, व्हाट इज मीन बाय वीड्स, डिस्क्राइब द डैमेज काज्ड बाय वीड। अर्थात एक तरीके से अब यहाँ वीड से आप क्या समझते हैं, खरपतवार आखिर होता क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अर्थात उसके क्या लक्षण हैं, और खरपतवार के द्वारा होने वाली जो क्षति है उसका वर्णन कीजिए। यहाँ हानि के बारे में बताना है, जैसे हमारा क्रॉप का जो लॉसेज है, फर्टिलाइज एक तरीके से जो मृदा उर्वरकता है, तो इन सब पे इसका प्रभाव पड़ता है, कैसे हमारा इनकम पे प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में जो क्षति होती है। कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो एक तरीके से डिजीजेज डेवलप करते हैं, चाहे वो हमारा एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग हो, तो वो भी कहीं ना कहीं एक पार्ट है। तो ये सब तो ये एक तरीके से 15 नंबर का। सेकंड जो क्वेश्चन था, पादप पोषक क्योंकि अनिवार्यता का वर्णन, अर्थात ये भी एक तरीके से ये टोटल अगर आप देखेंगे तो ये हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। गिव द क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। भाई प्लांट न्यूट्रिएंट की इसेंशियलिटी का एर्नान एंड स्टाउट ने जो दिया है वो 3 है। अब उसमें गिव द लिस्ट ऑफ इसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर इन प्लांट न्यूट्रिशन एंड डिस्क्राइब द डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, बोरान एंड जिंक। तो अब इसका अगर देखेंगे, हमने ऑलरेडी बहुत ही बेहतर तरीके से इसको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया था। तो इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स आपके कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसेंशियल होते हैं, कौन कौन से बेनिफिशियल और इसेंशियल अलग अलग होता है। तो इसेंशियल, और उसमें फिर डिफिशिएंसी सिम्टम नाइट्रोजन का नाना पाटेकर, तो मांगे मोहब्बत, तो किस तरीके से इनके डिफिशिएंसी सिम्टम किस कौन से पे, कौन सी नए लीफ पे कब आते हैं, किस तरीके से आते हैं, और उनके बारे में डिस्क्राइब करने का था। तो काफ़ी सिंपल, बहुत टिपिकल नहीं था। ये दोनों चीज़ें आपको अरुण कात्यायन में मिल सकती हैं, ऑलरेडी अरुण कात्यायन की वीडियो भी उपलब्ध है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब मेजर इंसेक्ट एंड डिजीज ऑफ मस्टर्ड एंड देयर कंट्रोल मेजर। अब देखिए थोड़ा सा ये, हालांकि कभी भी इस तरीके से ये फर्स्ट पेपर में नहीं आता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में दिया गया है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि क्रॉप पढ़ते हैं और वहाँ क्रॉपिंग रहता है पूरा एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स, तो ये कर सकते हैं, कोई विशेष नहीं। मेजर इंसेक्ट एंड डिजीज ऑफ मस्टर्ड एंड देयर कंट्रोल मेजर। भाई सरसों, देखिए इस समय होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑयल सीड्स, क्रॉप ऑयल प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रही है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन 15-15 और 10 नंबर का, तो सिंपल है, कोई भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट आसानी से कर सकता था। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन, एक तरीके से क्वेश्चन, अर्थात कार्बन पृथक्करण क्या होता है। गिव द रोल ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम फॉर इम्प्रूविंग कार्बन। तो ये एक तरीके से कार्बन की जो पृथक्करण है उसको उसके बारे में, तो ये थोड़ा सा अगर एग्रीकल्चर, ये रेड्डी रेड्डी अदर बुक में, तो ये थोड़ा सा टिपिकल रहा होगा। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड डिस्क्राइब न्यूट्रिएंट एंड पेस्ट मैनेजमेंट इन प्लांट थ्रू ऑर्गेनिक मीन। ये काफ़ी सिंपल, बहुत ही बढ़िया और एक तरीके से क्वेश्चन, और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे इस समय बार बार फोकस हो रहा है, तो ये क्वेश्चन उसी से पूछ लिए गए। डिस्क्राइब द टेक्निक्स टू इंक्रीज फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी। अब फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी क्या होती है और कौन सी टेक्निक्स का हम यूज करते हुए एक तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में वर्णन। तो ये सीधा सिलेबस से है,
ये क्वेश्चन मुझे लगा जो अभी तक के कि काफ़ी अलग तरीके क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है कुछ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सोइंग टाइम, इम्प्रूव वैरायटी, सीड रेट, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, एवरेज यील्ड, टाइमली सोन इरिगेटेड वीट, फील्ड पी, मस्टर्ड, ग्राउंड नट एंड ब्लैक ग्राम। तो अब देखिए इसमें कई चीज़ें, कई क्रॉप्स का है, तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं, बस एक टेबल के रूप में, चार्ट के रूप में देना था। और दूसरा यहाँ ये इसको ध्यान में रखना है, टाइमली, अर्थात कि आपको अब गेहूं की बुआई अर्ली मिड लेट इस तरीके से भी होती है, लेकिन हमें एक तरीके से जो मेन स्विंग टाइम है, चाहे वो हमारा व्हीट हो, फील्ड पी, अब फील्ड पी एंड गार्डन पी दो तरीके के होते हैं, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, इन सब के बारे में लिखना था। डिस्क्राइब द सॉइल इरोजन, हाउ इज द सॉइल इरोजन कास्ट, भाई मृदा अपरदन क्या होता है और वो कैसे होता है इसके बारे में। व्हाट इज द मेजर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ व्हीट अंडर लेट सोन कंडीशन। देखिए गेहूं से ही दो चीज़ें पूछ ली गई, दो, एक तो टाइमली और एक लेट। अगर लेट में गेहूं की बुआई हो रही है तो उस समय हम एक तरीके से उपज में वृद्धि के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर लेट स्विंग कर रहे हैं तो हम ऐसी वैरायटी तो नहीं यूज करेंगे जो कि अर्ली वैरायटी है, लेट स्विंग वैरायटी का ही यूज करेंगे, ये एक तरीके से। दूसरा, हम सीड रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हैं फैक्टर्स जो कि लेट स्विंग में। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो था एक तरीके से, व्हाट इज द एसिडिक सॉइल, ऑलरेडी हाउ एसिडिक सॉइल फार्म एंड डिस्क्राइब मेजर ऑफ रिक्लेम, अरुण कात्यायन से ही है। एक्सप्लेन मल्टीपल क्रॉपिंग, इट्स सिग्निफिकेंस, कंस्ट्रेंट एक्सपीरियंस बाय फार्मर, तो ये भी अरुण कात्यायन से ही है। डिफाइन द सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी, डिफरेंस बिटवीन देम। सॉइल फर्टिलिटी इज इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी अलग। तो ऑल प्रोडक्टिव सॉइल फर्टाइल, बट ऑल फर्टाइल सॉइल है, तो ये एक तरीके से प्रोडक्टिव, क्योंकि सॉइल प्रोडक्टिविटी में मैनेजमेंट का भी रोल आ जाता है। तो ये सब चीज़ें अरुण कात्यायन से ही लगभग लगभग चीज़ें हैं कि अगर अब हम चार में से दो क्वेश्चन तो अरुण कात्यायन से कर सकते थे बड़े आसानी से। चलिए नेक्स्ट जो सेक्शन बी है, पहले तो उसमें अगर हम देखें तो डिफाइन डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन, डिस्कस द एडॉप्शन स्टेज ऑफ एडॉप्टर कैटेगरीज अलॉन्ग विथ फैक्टर अफेक्टिंग एडॉप्शन ऑफ डिटेल्स। तो विचरण और डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन क्या होता है, ये एक तरीके से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन काफ़ी। व्हाट इज द फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, हाउ डज इट हेल्प इन बूस्टिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। ये भी व्हाट इज द मैंडेट ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, ऑलरेडी मैंने डायरेक्ट आपको कृषि विज्ञान केंद्र का मैंडेट क्या है, मैंने पूरा फिगर के माध्यम से इसको, जो एक तरीके से सबसे बेस्ट आईसीआर की बुक हो सकती है तो उसी का कर सकते हैं कि काफ़ी पेस्ट आप अगर कहें तो है, और वो ऑलरेडी वीडियो मेरी ही हैंड राइटिंग में उपलब्ध है। तो डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस कमीशन इन इट। तो भाई एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस कमीशन ये कब इस्टेब्लिश हुई, क्या हुआ, और इनका किस तरीके से ये फिक्स करते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर कास्ट तरीके से जो कृषि का होता है, तो जनरली इसका ये क्रॉप कटिंग होती है। अभी देखेंगे जनरली एग्रीकल्चर से जो जुड़े होंगे उनको जानकारी होगी कि क्रॉप कटिंग की जाती है। तो ये क्रॉप कटिंग जो होती है वो हमारा ग्राम पे, फिर वो डाटा बन के ब्लॉक स्तर, फिर तहसील स्तर, जनपद स्तर, फिर स्टेट लेवल, और एक तरीके से इंडिया लेवल। तो ये एक उस लेवल पे किस तरीके से प्रोडक्शन हुआ, उसकी क्या कास्ट, एक तरीके से कास्ट ऑफ कल्टीवेशन और सब चीज़ें कैलकुलेट करते हुए फिर हम उसमें कि कितना हमें मिनिमम किसानों को 50%, 20%, 25% जो भी हो, इतना तो कम से कम लाभ दिया जाए, उसको दृष्टिगत रखते हुए फिर उनका प्राइस फिक्स किया जाता है। तो ये पूरा पूरा आपको एक तरीके से बताने की ज़रूरत थी। डिस्कस द क्रॉप रेसिडुअल मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द फंक्शनिंग एंड एडवांटेज ऑफ हैप्पी सीडर एंड मल्चर। इस समय देखिए ये एक तरीके से गवर्नमेंट जिस पे ज़्यादा फोकस करती है, जनरली देखेंगे तो क्वेश्चन उस बेस पे ज़्यादा आते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हमेशा बात होती है, केवीके की बात होती है। और यहाँ आप देखिए क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट जनरली रबी सीजन में आपको देखेंगे तो एक तरीके से
जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके आदेश के क्रम में काफ़ी ज़्यादा सरकार के इस समय फार्म मैकेनाइजेशन और इस पे फोकस है। तो हैप्पी सीडर और मल्चर का क्या योगदान है, क्या एडवांटेज है इनके बारे में, और क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। अभी इसके लिए अभी देखिए आईसीआर के द्वारा एक डिकम्पोजर डेवलप किया गया है। व्हाट इज़ द मेजर काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के मेजर काजेज क्या हैं, तो एक तरीके से एग्रीकल्चर का भी इसमें रोल है एंड अदर थिंग्स, तो ये काफ़ी अच्छा लिखा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ डेवलपिंग फार्म प्लान एंड फार्म बजट। तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ द फार्म प्लान एंड फार्म बजट एंड क्या इसका प्रोसीजर है। ऑलरेडी ये मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मैंने इसको वीडियो उपलब्ध कराया है, अगर नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा तो मैं उपलब्ध करा दूंगा ऑलरेडी। एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया। भाई ये बहुत बड़ा इशू है कि इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में क्या क्या एक तरीके से मेजर कह सकते हैं कि समस्याएं हैं। तो समस्याएं एक तरीके से स्टोरेज फैसिलिटी प्रमोट नहीं, उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं जो कृषि और संरचना है। अभी इसके लिए सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रा AIF कृषि और संरचना फंड की स्थापना की है। तो इस सब की कमी की वजह से गिव द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ असेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ वीट इन उत्तर प्रदेश। अभी ये एक तरीके से रिपीटेड है, बस ये उत्तर प्रदेश की बात की है, कभी कभी ईस्टर्न या वेस्टर्न यूपी की बात कर देता है। तो कैसे, अब भाई इसका पूरा हम अगर देखें इंटर एग्रीकल्चर जो होते हैं उनको प्रैक्टिकल रूप में पढ़ाया जाता है कि ये कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे निकालेंगे, सोइंग उसका पूरा एक तरीके से इरिगेशन का, वीड मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, टोटल प्लांट प्रोडक्शन, सारी चीज़ों का फिर हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कि हमारा टोटल मान लेते हैं कि 50 कुंटल हुआ और हमारा 20 रुपये किलो, तो ये 1 लाख का बिक रहा है और हम 80,000 रुपये टोटल कास्ट ऑफ एक तरीके से खेती करने में लग रहा है, तो वही 20% बेनिफिट हो जाता है। चलिए, तो ये पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके आपको बताना था कि 1 हेक्टेयर, ये 1 हेक्टेयर दिया गया, तो 1 हेक्टेयर में हमारा सीड रेट 100 kg है, तो 100 kg सीड का दाम क्या होगा, 1 हेक्टेयर में इरिगेशन की कास्ट क्या आ सकती है, उसकी स्विंग कास्ट क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डिस्क्राइब इम्पॉर्टेंस रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी इन डिटेल्स। तो ये भी आपका अरुण कात्यायन से ही है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम, बाय प्रोग्राम क्या होता है, कार्यक्रम क्या होता है। डिस्कस द डिटेल्स द रोल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैसे अगर हम बात करें IA इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, या एक तरीके से अगर प्रोग्राम के ग्रीन हरित क्रांति, ये सारे के अदर हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, तो ये सारे क्या है एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले प्रोग्राम है। अरुण कात्यायन में आपको पूरी पूरी लिस्ट दी हुई है, यहाँ बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी किसी को कि क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट ऑलरेडी इसको एक्सटेंशन में पढ़ रखा है। राइट अबाउट ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम विथ इट्स हिस्ट्री। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम पहले ही रहा है एक तरीके से, फिर इंडिया में आया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, इसकी क्या मेरिट है और क्या वीकनेस है। तो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना था। तो ये पेपर नंबर फर्स्ट था। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो अगर 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो जनरली 5 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर का देखा जाए तो उनका अध्ययन और थोड़ा सा एडिशनल अगर और सिलेबस को कवर कर लें तो बड़े आसानी से अरुण का अध्ययन तो आपका 80% के करीब सिलेबस कवर कर ही रहा है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पेपर की हम बात कर लेते हैं। सेकंड एग्रीकल्चर का जो सेकंड पेपर है उसमें भी उसी तरीके से 8 क्वेश्चन होने हैं। एक्सप्लेन द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन डिटेल्स, डायरेक्टली सिलेबस से उठाया गया है। हाउ टू रिलेटेड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल के लॉ और क्रोमोजोमल थ्योरी इनमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में। डिटेल्स डिफरेंट जेनेटिकली कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर पॉलिनेशन सिस्टम इन इंडिया। भाई हम किस तरीके से जेनेटिकली कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए प्रोटेंडी, प्रोटोगाइनी, इन सब के। डिस्कस द डिटेल्स ऑल पॉसिबल वे मीन्स ऑफ क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो ये क्वेश्चन बार बार मुझे लग रहा है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल में ऑटोपोली, एक तरीके से ऑटोपोलीप्लाइडी, एलोपोलीप्लाइडी, हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्रांसजेनिक। तो डिफरेंट ऐसे हैं जिसके द्वारा हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें पूरा जो वो एक तरीके से चार्ट देखेंगे फर्स्ट या सेकंड बी डी सिंह की बुक में फर्स्ट या सेकंड में वो डायरेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट इंटरक्रॉपिंग विथ एग्जाम्पल, फसली खेती क्या है, प्लांट एक तरीके से प्रोटेक्शन मेजर्स क्या होते हैं, हार्वेस्टिंग एंड यील्ड क्या होते हैं, इन सब के बारे में ये दिया गया है। ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सीक्वेंस इसका चेंज है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 2 का ए बी जो भी हो। एंड व्हाट इज़ द ट्रू पोटैटो सीड, टीपीएस क्या होता है, डिस्क्राइब ट्रू पोटैटो सीड्स एज एन अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी फॉर पोटैटो कल्टीवेशन, पोटैटो के खेती में टीपीएस का क्या रोल है और किस तरीके से। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, अर्थात संरक्षित खेती से क्या समझते हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज द आइडियल टेक्नोलॉजी फॉर इन्हांसिंग वेजिटेबल प्रोडक्शन जस्टिफाई, तो जैसे ग्रीन हाउस जो कॉन्सेप्ट। एंजाइम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेज ऑफ एंजाइम आपको लिखना था। डिटेल्स अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन अलॉन्ग विद फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, तो ये पूरा अब एंजाइम के बारे में अगर लिखना है, ये देखिए थोड़ा सा बीच में छठा क्वेश्चन आ गया, मुझे उम्मीद है कि अभी आएगा वो। यहाँ से पांचवा क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन था पहले क्वेश्चन के बाद। तो छठवां क्वेश्चन ये एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के कौन कौन से मैकेनिज्म, ये अरुण कात्यायन में डायरेक्ट दिया गया है। डिफाइन रिस्पायरेशन, इन विच पार्ट ऑफ प्लांट डज टेक प्लेस, रिस्पायरेशन पौधे के किस पार्ट में होता है भाई, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, रिस्पायरेशन कहाँ होता है। और मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन इन ग्रीन प्लांट, जो हरे पौधे होते हैं उनमें रिस्पायरेशन कहाँ से होगा, तो उसके बारे में ऑलरेडी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्प्रूव सीड्स, उन्नत बीज क्या होते हैं। वेरियस स्टेज ऑफ सीड्स ऑफ स्टेजेज ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन, तो ब्रीडर सीड, न्यूक्लियस सीड, फाउंडेशन, रजिस्टर, ये सारे सीड के बारे में आपको डिस्क्राइब करना। 7th क्वेश्चन सिंथेटिक एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड क्या होते हैं। व्यू एंड वीवू एंड विस्टा, इसके बारे में आपको लिखना था। मोनोसोमिक एंड ट्राइसोमिक, टर्गर प्रेशर एंड डिफ्यूजन प्रेशर, ये ऑलरेडी एक तरीके से ये बी डी सिंह की बुक से, ये आपका अरुण कात्यायन से। पैसिव एब्जॉर्प्शन, बड़े आसानी से। जीन एडिटिंग, मॉलिक्यूलर मार्कर असिस्ट बाय क्रॉस ब्रीडिंग, मॉडिफाइड ईयर टू रो सिलेक्शन, वार्नर वारहॉच सिस्टम ऑफ मेल स्टेरिलिटी, तो ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल रहा होगा। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, डिस्क्राइब वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है, पहले तो हम उसको एक तरीके से टेस्ट करते हैं। तो जो भी पूरा का पूरा एक यहाँ देखिए स्टेप की बात की गई है, यहाँ आपको स्टेप कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में किस तरीके से करते हैं। सेक्शन बी में देखिए चिली, सॉइल एंड क्लाइमेट, चिली की खेती के बारे में लिखना है। सॉइल क्लाइमेट, इम्प्रूव वैरायटी, नर्सरी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो ये चिली से रिलेटेड इसके बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया था, व्हाट इज द पॉलीजीन या मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, और उसके बारे में पूरा लिखना था। एंड नाइट्रस एसिड एंड एल्कलाइनिंग लाइटिंग एजेंट और द potent chemical mutagen, what kinds of the change at molecular level do they induce, explain details। तो यहाँ एक तरीके से नाइट्रस एसिड एंड एल्कलाइटिक जो एजेंट्स होते हैं वो किस तरीके से म्यूटेशन का काम करते हैं, ये म्यूटेशन केमिकल म्यूटेशन हो गया है। डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीप्लाइड्स, पॉलीप्लाइड्स, ऑटोपोलीप्लाइड्स, एलोपोलीप्लाइड्स, ऑटो एलो में, मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक, तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। एलो टेट्राप्लॉइड, एलो हेक्साप्लॉइड, एंड रोल ऑफ एलो पोलीप्लाइडी इन इवोल्यूशन ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स। अब यहाँ एलो पोलीप्लाइडी, ऑटो पोलीप्लाइडी, एलो पोलीप्लाइडी, जैसे अगर हम बात करें एलो हेक्साप्लॉइड वीट्स हो जाएंगे, तो अदर इन सब के बारे में। मल्टी लाइन वैराइटीज़ क्या होती हैं, जेनेटिक बेसिस ऑफ मल्टी लाइन वैराइटीज़, अब ये एक तरीके से इसके बारे में। वेरियस ब्रीडिंग मेथड्स, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, अब ब्रीडिंग मेथड्स जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है उसमें कौन कौन से होते हैं, उसको एक डिटेल्स में, जैसे हमारा मास सिलेक्शन है कि पीडिग्री सिलेक्शन है, कौन कौन से ऐसे हैं, रिकरेंट सिलेक्शन, ये डिफरेंट टाइप के जो ब्रीडिंग के मेथड्स हैं। एंड इसमें रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन फॉर सिमल्टेनियस इम्प्रूवमेंट टू पॉपुलेशन, तो उसके बारे में डिस्कस करना था। ट्रांसपायरेशन एंड एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस इन प्लांट, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, और ये डिफरेंट बिटवीन
कंपोजिट वैरायटी एंड सिंथेटिक वैरायटी, कंजर्वेशन एंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स सीड एंड रिकल्सिट्रेंट सीड्स। ऑर्थोडॉक्स सीड्स क्या होते हैं, रिकल्सिट्रेंट सीड्स क्या होते हैं, टॉप क्रॉस एंड टॉप क्रॉस हाइब्रिड क्या होता है, डबल टॉप क्रॉस क्या होते हैं, इनके बारे में एक तरीके से अंतर डिस्क्राइब करना था। फोर्टिफिकेशन एंड बायोफोर्टिफिकेशन, देखिए बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है इनके बारे में। एंड वेदर एंड क्लाइमेट क्या है, हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स में क्या अंतर होता है, तो ये अंतर बड़े आसानी से कोई भी लिख सकता था। साल्ट नोट्स, स्टोरेज ग्रेन पे स्टॉपल्स, बीटी ब्रिंजल, वर्नलाइजेशन, माइक्रोजीन्स, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में। एंड डिस्कस डिटेल मेजर कंस्ट्रेंट अफेक्टिंग मैंगो प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश में मैंगो के प्रोडक्शन में कौन कौन सी प्रमुख बाधाएं हैं, तो उनके बारे में, कौन कौन से इंसेक्ट डिजीज, अदर क्लाइमेटिक जो भी हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब डिटेल्स मेन स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। तो ये एक सिंपल पेपर बहुत अच्छा था, इस क्वेश्चन को करने लायक। एंड मेजर डिजीज एंड पेस्ट ऑफ चिलीज, भिंडी एंड देयर इफेक्टिव कंट्रोल मेजर, ये भी एक तरीके से अच्छा है। एंड डिफाइन द टर्म वेजिटेबल, तो यहाँ टर्म जो वेजिटेबल उसको डिफाइन, अर्थात अगर देखेंगे तो ये आपको एक तरीके से क्या मीनिंग होती है, और रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल। अब देखिए ये ऑलरेडी मैंने वीडियो आप सभी को उपलब्ध कराया है कि वेजिटेबल का क्या रोल और क्या इम्पोर्टेंस। तो दो चीज़ें, एक तरीके से डिफरेंट टाइप के विटामिन ए, विटामिन बी, सी, इन सब का मेजर रोल, प्रोटीन का रोल, अदर रूल्स ये होते हैं वेजिटेबल्स। और दूसरा हम अगर बात करें तो वेजिटेबल से कहीं ना कहीं ये फूड हमें उपलब्ध हो रहा है, टोमेटो एक तरीके से, और साथ ही साथ हम इनसे इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ये टोटल पेपर ए एंड पेपर बी है। तो बस एक उद्देश्य था, जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा ब्रीडिंग का जो सेक्शन मैं देख रहा हूँ, थोड़ा इस बार के पेपर में टिपिकल पूछा गया है, बट पेपर इतना भी टफ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और 8